नमस्कार, आप देख रहे हैं तीखी सच और मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था टैक्स स्लैब को लेकर कि इंडिया में जो टैक्स स्लैब है वो कितने तरह के हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये चीज़ समझिए कि जो टैक्स व्यवस्था है इंडिया में वो आपको दिखाया जाता है दूसरे देश की तुलना में कि वहाँ पे इस तरह के टैक्स हैं, वहाँ पे इतने टैक्स लग रहे हैं, इतने परसेंटेज लग रहे हैं। आप वहाँ की जो सरकारी व्यवस्था है उसको भी जाके देख लीजिए कि आखिर आपसे हम अगर एक ही फल का रेट अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो हम वो फल की गुणवत्ता भी तो आपको दे रहे हैं, हम सड़ा हुआ फल आपको थोड़े देंगे। तो उस चीज़ों को अगर आप समझने का प्रयास करें कि यहाँ पे जो टैक्स व्यवस्था है वो कितना ज़्यादा है और किस तरह से आपको अलग अलग के टैक्स को भी अभी तक आपको ये बताया जाता था कि 28 तरह के टैक्स को एक जगह कर दिया गया है। अरे भैया, फिर भी तो आपने एक टैक्स कहाँ किया? आप अगर एक टैक्स लेके आए कि नहीं भैया सब टैक्स को अब एक टैक्स में आ गया, अब तो जीएसटी बस, तो फिर आप क्यों लेते हैं इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स, क्यों लेते हैं वैट टैक्स, डीजल पेट्रोल पे, अलग अलग चीज़ों पे तो अभी भी टैक्स है ही। तो ये फिर से कहाँ से आ गया कि भैया एक टैक्स हो गया? आप जनता को कितना गुमराह किए हैं ये जनता धीरे धीरे समझ पाती है। आप उस समय पे गुमराह करके आगे निकल जाते हैं। यूपीए की सरकार में जब जीएसटी आई थी तो आपने काफ़ी विरोध किया था। आप अपनी सरकार में जीएसटी लेके आए, बहुत अच्छाई इसके गिनवा दिए, बहुत अच्छाई आपके सामने है भी कि कितना अच्छाई है। आज सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये टैक्स व्यवस्था इतना ही अच्छा है इस देश के लिए तो हो सकता है कि ये टैक्स व्यवस्था अच्छा हो अंबानी के लिए, अडानी के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। ये टैक्स व्यवस्था आम जनता के लिए कितना अच्छा है ये आप अगर समझने का प्रयास करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक डेयरी प्रोडक्ट जो है ना, दूध, क्योंकि एक बच्चा जन्म लेता है ना उस समय से उसको ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो एक गरीब घर का बच्चा हो चाहे वो अमीर घर का बच्चा हो, सबको दूध की ज़रूरत पड़ती है और उस दूध पे भी टैक्स है। सबसे बड़ी बात तो आप इस सब चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए कि डेयरी प्रोडक्ट पे टैक्स है और वो टैक्स है 5%, फूड पे टैक्स है 5%। वही अगर रिटर्नेबल टैक्स हो गया अगर, तो आप अगर उसका रिटर्न लेने जाते हैं तो सिंपल सा आपको 18% तक का टैक्स देना पड़ सकता है खाने के ऊपर। अगर ये खाने के ऊपर में 18% का टैक्स दे सकते हैं, शिक्षा के ऊपर में 18% का टैक्स लगाया गया है। क्यों? क्योंकि आप अगर पढ़ लेंगे तो फिर तो आप सरकार से सवाल करने लगेंगे, फिर तो आप सरकार से जवाब मांगने लगेंगे। आप मूर्ख रहेंगे तभी तो आपको सरकार आपको घुमा फिरा के अपना वोट आपसे ले पाएगी। तो आपको कैसे आप उनको वोट देते रहें बिना सवाल जवाब के, इसके लिए अच्छा सा व्यवस्था कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये टैक्स स्लैब जो है वो आपके हिसाब से थोड़े बना है, वो आम जनता के लिए और लोकतंत्र के हिसाब से थोड़े बना है, वो बिजनेसमैन ने बनाया है। वो बिजनेसमैन की कमेटी बैठती है, उस बिजनेसमैन का कमेटी ये डिसाइड करता है और वो सरकार को भेजती है कि भैया इस हिसाब से टैक्स स्लैब बना दो। आज आप ही सोच लो कि सिंपल सा बात है, खाने पे 5% मिनिमम टैक्स लग ही जाता है। अगर वो चाहे रेस्टोरेंट वाला या होटल वाला तो आपको 18% भी टैक्स लगा सकता है जीएसटी इनपुट लेने के लिए। लेकिन वहीं पे आप डायमंड खरीदने के लिए चले जाइए, गोल्ड खरीदने के लिए चले जाइए, वो तो आम जनता के बस की बाहर की बात। लेकिन जब आप गोल्ड खरीदने के लिए जाएंगे, जब आप हीरे खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको टैक्स बहुत कम लगेंगे। सोना, चांदी, हीरा, मोती पे टैक्स पता है कितना लगता है? 3%। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत गरीब आदमी खरीदते हैं ना। तो सरकार आप सोचिए कि किस हिसाब से टैक्स स्लैब बनाया है। सरकार टैक्स स्लैब आपके लिए थोड़ी बनाए, आम जनता के लिए थोड़ी बनाए, वो तो एक बिजनेसमैन कम्युनिटी है उसके हिसाब से बनाए हैं। उनको कैसे आज गोल्ड खरीदने वाले जो हैं, आज हीरे जवाहरात मोतियाँ खरीदने वाले जो हैं, वो कैसे सर्वाइव कर सके इंडिया में, उसके हिसाब से टैक्स बनाया गया। तभी तो उनके ऊपर 3% का टैक्स है, 1.5% CGST, 1.5% आपको SGST। लेकिन वहीं पे आप जाएंगे जब वहीं पे आप डेयरी प्रोडक्ट पे देख रहे तो आपको हैवी टैक्स 5% लग रहा है। आप वहीं पे अगर डेयरी प्रोडक्ट पे देखें 5 से 18% लग रहा है, शिक्षा पे देखा 18% लग रहा है, अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग टैक्स है। आप रेलवे टिकट खरीदने के लिए जाएं तो वहाँ पे आप सबसे बड़ी बात रेलवे टिकट पे आप देखिए कितना झोल-झाल किया जाता है। आप अगर जैसे ही टिकट खरीदने के लिए जाते हैं तो आप एक फेयर दिखाया जाता है, उस फेयर पे कोई नहीं लिखा जाता। जैसे आपको रहता ना लग्जरी ट्रेन में कि ये फेयर डायनामिक है या एरोप्लेन के, वहाँ पे आपको कोई डायनेमिक फेयर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे कैसे बढ़ता है। जैसे आपने देखा तो आपको फेयर दिखाया गया, मान के चलिए कि 2000 रुपया या 500 रुपया, नॉर्मल सा किराया मानते हैं 500 रुपया। जब आप उसको प्रोसीड करते हैं तो सबसे पहले उस पर टैक्स लग जाती है जीएसटी लगते ही उस पर लग जाती है प्लेटफॉर्म टैक्स, जिस प्लेटफॉर्म से आप टिकट परचेज कर रहे हैं। उसके बाद IRCTC के थ्रू आपको टैक्स जोड़ा जाता है।
उसके बाद जैसे आप सिलेक्ट करते हैं, आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, उसका फिर अलग टैक्स लग जाती है आपको। अब आपको जो वो 500 रुपया दिखाया जा रहा था ना, वो हो जाएगा 650 रुपया। और जब आप उसी टिकट को आपको फिर बाद में क्या होता है, जब आप टिकट परचेज कर लिए, वो आ गया वेटिंग लिस्ट। अब वेटिंग लिस्ट तो आ गया, अब पता चला कि वो लास्ट डेट तक वो टिकट कैंसिल हो गया और वो टिकट कंफर्म ही नहीं हुआ। और जैसे ही कैंसिल हुआ तो पता है आपको क्या मिलेगा, वो जो बेस फेयर जो शुरू में दिखाया था ना 500 रुपया, बस आपके अकाउंट में उतना दे दिया जाएगा। और वो सारा कहाँ चला गया, सरकार की झोली में। हमको हमको कंफर्म टिकट नहीं दिए, हमने सफ़र नहीं किया, लेकिन हमसे सरकार ने वसूल लिया। अब आप सोच लीजिए कि आपके किस तरह से टैक्स लगाया जाता है। बिजनेसमैन को कैसे टैक्स लगेगा, वो तो जो है सो रिफंडेबल, वो बिजनेस क्लास का टिकट लेता है, वो अब भी कैंसिल करता है, उसको फुल रिफंड मिलता है। आपको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। आप उस हिसाब से सोचिए, ये टैक्स स्लैब है या सरकार जो मुद्दा रख रही है ना संसद में, वो कहती तो है आम जनता, गरीब जनता, गरीबी मिटाओ, लेकिन वो मिटाती क्या है गरीबों को। वो जो मुद्दा है ही नहीं, वो मुद्दा है सरकारी व्यवस्था में जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं पूंजीपति, उनके द्वारा बनाया गया सिस्टम है। उस सिस्टम को संसद में रख रही हैं, आपको जो है सो बता रही हैं अपना कहानी। आप उस कहानी को बड़ी दिलचस्प से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, नहीं वो अच्छा ही होने वाला है। एक समय तो ऐसा गया था, डीजल पेट्रोल का जिस दिन रेट नहीं बढ़ता था, उस दिन लगता था कि विकास ही नहीं हो रही है। वो 50 से कब 100 पहुँच गया पता ही नहीं चला, डेली टू डेली रेट बढ़ रहा था। लेकिन कम होने की जगह पे आप देख लीजिए कितना कम होते हुए आया। तो वही व्यवस्था है सरकार का पूंजीपति को जिंदा रखने के लिए, और जो आम जनता है उस पर बोझ देते कैसे वो आत्महत्या के कगार पे पहुंच जाते हैं, कितने आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके लिए कोई कानून नहीं आती है, कानून आती है तो पूंजीपति के लिए। वो पूंजीपति का कानून आप झेलते रहिए, लेकिन उस झेलने का एक ही उपाय है, आप अपने सरकार से सवाल कीजिए, आप उसी चीज़ को रखिए, आगे आपका भी मुद्दा रहेगा संसद में। संसद में आप संसद में तो वही मुद्दा रहेगा ना, जो आपके उम्मीदवार जो है उनसे आप जो पूछेंगे वही मुद्दा जाके संसद में उठेगा। आप अपने उम्मीदवार से पूछिए, वो मुद्दा वहाँ पे चलेगा। यही सारी मुद्दा है जो सरकार आपको भटकाना चाहती है। आप भटकते हुए सरकार के जुमले में फंसते हुए चले जाते हैं और अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे तीखी से, मैं हूँ आपके साथ संजीव चौधरी। सवाल पूछते रहिए और अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाते रहिए। धन्यवाद।